5 साल से प्यार था, शादी से इनकार पर हत्या। लखनऊ में युवती की गला काटकर हत्या। मां बोली किसी से बात करने पर मारपीट करता था। लखनऊ में शादी से इनकार करने पर बीएससी छात्रा की गला काटकर हत्या की गई है। आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। युवक ने छात्रा के घर घुसकर रविवार को हत्या कर दी थी। छात्रा और हत्यारोपी 5 साल से रिलेशनशिप में थे। शादी भी तय थी, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से लड़की ने शादी से इनकार कर दिया, जिससे वह नाराज हो गया। प्रियांशी घर पर छोटी बहन के साथ थी। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के धर्मावत खेड़ा गांव में रविवार को प्रियांशी रावत 18 वर्ष की गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या उसके प्रेमी ने की थी। हत्या के वक्त घर पर प्रियांशी और उसकी छोटी बहन थी। मां पूनम काम पर गई थी। वह पीजीआई इलाके में काम करती है। पिता रमेश रावत की मौत करीब 3 साल पहले हो चुकी है। बहन महक के अनुसार आरोपी आलोक कुमार अक्सर घर आता था। जब भी आता था उसकी दीदी से मारपीट करता था। रविवार को वह आया और झगड़ने लगा, फिर गला काट कर फरार हो गया। जानिए परिवारजन ने क्या कहा। सड़क पर बाइक खड़ी की थी। पड़ोसियों बताते हैं कि आरोपी आलोक सामान्य रूप से आया, लेकिन रविवार को उसने प्रियांशी के घर करीब 100 मीटर दूर ही सड़क पर अपनी बाइक खड़ी की, जबकि अन्य दिनों वह घर के पास बाइक खड़ी करता था। उसकी बाइक दूर खड़ी करने से यह साफ है कि वह पूरी प्लानिंग के साथ आया था। हत्या करने के बाद वह भागकर सड़क पर खड़ी बुलेट के पास पहुंचा, उसे स्टार्ट किया और फरार हो गया। आरोपी आलोक कुमार के नाम पर एक बुलेट बाइक और 4 व्हीलर रजिस्टर्ड है। आते ही पूछा, तुम्हारी दीदी कहाँ है? मृतका की छोटी बहन महक के अनुसार आलोक जल्दबाजी में लग रहा था। उसने आते ही पूछा कि तुम्हारी दीदी कहाँ है? महक ने बताया कि वो सो रही हैं। उसने कहा ऊपर भेज दो और फिर छत पर चला गया। महक ने बताया दीदी ऊपर है, तो आलोक ने पूछा कि शादी करोगी या नहीं। दीदी ने मना कर दिया। आलोक ने जेब से चाकू निकाला और दीदी का गला काट दिया। दीदी की चीख सुनकर मैं छत पर भागी। वह दौड़कर नीचे की ओर भागा। मैंने देखा कि दीदी सीढ़ी से नीचे की तरफ अपनी गर्दन पकड़े आ रही थी। खून तेजी से बह रहा था। करीब 10 मिनट तक वह तड़पती रही, फिर उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद मोहल्ले में लोग इकट्ठा हो गए। सपा के पूर्व विधायक अमरीश पुष्कर भी पहुंचे और पुलिस से बात की है। 5 साल पहले शादी में मिले थे दोनों। छोटी बहन ने बताया 5 साल पहले दोनों की मुलाकात एक शादी में हुई थी। शादी गांव के ही राहुल चाचा की थी। दोनों इसके बाद बातचीत करने लगे, फिर एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर शेयर किए। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दीदी ने माँ को सारी बात बताई। शादी की बात करने पर बोली। माँ ने आलोक के पिता से बात की। दोनों परिवार राजी हो गए। शादी तय होने के बाद हक जताने लगा, मारपीट करने लगा। माँ पूनम को ड्यूटी जाने के बाद अक्सर आलोक घर आ जाता था। अगर प्रियांशी किसी से बात करती तो उस पर शक करता था। वह नहीं चाहता था कि प्रियांशी किसी से बात करे। किसी से बात करते हुए देखता तो मारपीट पर उतारू हो जाता। माँ पूनम ने बताया कई बार उसने मोबाइल फ़ोन भी तोड़ दिए थे। वह हक जताने के साथ पूरा कंट्रोल चाहता था। जब आलोक की हरकत से बेटी तंग आ गई तो मुझसे बात की और शादी से मना कर दिया। इसके बाद मैंने लड़के के घर फ़ोन कर पूरी बात बताई और शादी तोड़ दी। शादी टूटने से आलोक खफा हो गया। इंस्टाग्राम पर खुद को बसपा नेता लिख रहा है। आरोपी आलोक कुमार की इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल सीनू 7087 के हैंडल से है। इसमें उसने खुद को बसपा का नेता लिखा है वेलकम टू माई प्रोफाइल। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। वार्ड नंबर 14 अध्यक्ष भरवाड़ा मल्हौर। जय भीम जय संविधान। इस आईडी पर उसने कई फोटोज टोयोटा की इनोवा के साथ पोस्ट की है। उसका नंबर UP 32 MB 7087 है। आरोपी ने इंस्टा के हैंडल पर यह भी नंबर लिखा है। परिवहन विभाग की वेबसाइट के अनुसार यह गाड़ी आलोक कुमार के नाम पर है। दुर्घटना में हुई पिता की मौत। मृतका परिजन ने बताया 3 साल पहले पीजीआई क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में प्रियांशी के पिता रमेश रावत की मौत हो गई थी। उसके बाद मां पूनम ने पीजीआई क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी कर दोनों बेटियों प्रियांशी और महक को पढ़ा लिखा रही थी। प्रियांशी लखनऊ के KKB कॉलेज से BSc कर रही थी। बेटी का शव गोद में लेकर बिलख रही मां। बेटी प्रियांशी की मौत की खबर सुनकर काम छोड़कर मां घर पहुंची। वह बेटी का खून से लथपथ शव देखकर बिलख पड़ी थी। बेटी के शव को गोद में लेकर घर के बाहर बैठ गई। पुलिस ने प्रियांशी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने पुलिस से स्पष्ट किया, हमने बेटी खो दी है। उसका कातिल पकड़े जाने के बाद ही शव को ले जाने देंगे। मौके पर मौजूद ADCP और ACP ने मां समेत परिजन को समझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।